अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। वही नमाज बहुत ही अहम अमल है। सारी इबादतों के अंदर अल्लाह ताला ने उसको बहुत ऊंचा मकाम दिया है, इसीलिए तो दिन में 5 मरतबा रखा गया इसको है। और उसके लिए अजान भी मुकर्रर हुई बुलाने के लिए, और फिर जमात की इतनी अहमियत कि उसके लिए फिर दूसरी इकामत मुकर्रर की गई। इसलिए नमाज को नमाज के तरीके से अदा किया जाए तो फिर उसके असरात मुरतब होते हैं। हाँ, बहुत आज भी यानी लोग कहते हैं कि ये नॉलेज का ज़माना है, लेकिन उसमें भी इतनी कोताहियाँ पाई जाती है नमाज के अंदर। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि इसको प्रैक्टिकली हम समझाएं कि किस तरह से खड़े होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर मर्दों के लिए अभी तो होगा, औरतों के लिए तो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं। तो आदमी नियत करेगा, इस तरह से खड़ा रहेगा, 4 उंगल का फासला रहेगा दोनों पाँव के बीच में ऐसे, और नियत करेंगे। बहुत सारे लोग इन्नी वजह पढ़ते हैं, तो कोई हर्ज नहीं, नमाज से पहले आदमी पढ़ ले नियत के लिए कि वो अपना जो ध्यान है वो अच्छी तरह से रहे, इसके लिए ऐसा करते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन नमाज के अंदर इसको ना पढ़ा जाए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ नमाज के अंदर पढ़ी जाती है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। लेकिन अगर किसी ने अव्वलुल मुस्लिमीन, तो कुरान की आयत है, कुरान की आयत अव्वलुल मुस्लिमीन है, लेकिन दुआ के तौर पर पढ़े तो व अना मिनल मुस्लिमीन। और ये नियत, जैसे कि मैं 2 रकात नफल नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह के वास्ते मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ ऐसे हाथ उठाएंगे, न तो चौड़ा करना है न बिल्कुल मिलाना है, जितना जितना है इतना एज इट इज उसको रखना है। और कान को लगाना जरूरी, कान तक उठाना जरूरी है, इतना। अब ये कंधा और उसके बीच में इतना भी कर दिया, ठीक है, अच्छा ठीक। तो इस तरह से सही है। और पहले अल्लाह अकबर नहीं बोलना है, पहले हाथ उठाना है, अल्लाहु अकबर। अगर इमाम ने अल्लाहु बोला और उससे पहले ही पीछे वाला अल्लाह अकबर बोल दिया तो शरीक नहीं हुआ, समझ रहे? इमाम पूरा अल्लाहु अकबर बोले, उसके बाद आपको बोलना है ऐसे अल्लाहु अकबर। उसके लिए झुकना नहीं ऐसे, जैसे बाद लोग इकामत ऐसे अल्लाहु अकबर करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। जैसे खड़े हैं क़ियाम में ऐसे ही अल्लाहु अकबर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जनाजे में वजल सनाउ का इजाफा करते हैं, इसमें वला इलाहा व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिसको किरात करना है वही औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, जिसको किरात करना है। आप मेरे पीछे पढ़ते हैं तो आपको औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं है। आप अपने अकेले पढ़ रहे हैं या फिर अपनी छूटी हुई रकात को पूरी कर रहे हैं, उस वक्त आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहना है। इवन ईद की नमाज के अंदर भी जो पहली तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर और फिर हाथ बांधते हैं, उस वक्त भी इमाम सिर्फ सना पढ़ेगा, क्योंकि अभी किरात नहीं पढ़ना है। ये औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह किरात के लिए है। हमारे बहुत सारे लोग बयान के लिए भी खड़े हो जाते हैं, तो कहीं शादी वादी में तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, माय डियर ब्रदर्स, भाई औज़ु बिल्लाह खास कुरान के लिए। इज़ा क़राअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह, जब तुम कुरान पढ़ना चाहो तो औज़ु बिल्लाह पढ़ो, हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ो, इसलिए कि हर मुबारक काम में बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, वो भी हदीस है, कुल्लु अम्रिन ज़ी बादिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुव अफ़्तर। खैर, तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आहिस्ता पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। देखो, हाथ के बांधने के तरीकों भी याद रखना, खास तौर पे ये ऐसे 3 उंगलियां ऐसे कलाई पे रहेगी,
मर्दों के लिए, और ये इसके ऊपर रहेगा ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां पर सूरत मिलाई जाती है वहां बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ेंगे, मुस्तहब है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तो हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना है, सुन्नत है। हमारे नज़दीक मुस्तहब ये कि आहिस्ता पढ़ ले बिस्मिल्लाह। हाँ, और जिसको पढ़ना है पढ़ो। अगर बीच में से पढ़ रहा है, मिसाल के तौर पर आप सूरत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़े तो आपको बिस्मिल्लाह की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो सूरत का बीच है, शुरू नहीं है। बिस्मिल्लाह सूरत के शुरू में पढ़ी जाती है। समझ रहे बात को? हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अल्लाहु अकबर। देखा आप लोगों ने, बोलते हुए जाना है। जो लोग मक़बूल अल्लाहु अकबर, ये गलत है। आपका झुकना अल्लाहु अकबर के साथ हो, ऐसे शुरू हो अल्लाहु अकबर, यहां पहुंचते पहुंचते बार पूरा हो जाए, जैसे अल्लाहु अकबर। अब ये दोनों जो हाथ की उंगलियां हैं घुटनों को पकड़ेंगे और इसको तरह सीधा रखेंगे। ये बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, कमान की तरह झुका देते हैं, और सर और पुष्ट बिल्कुल हमवार होना चाहिए, पाँव भी सीधे होने चाहिए, ऐसे ढीले ढाले नहीं होने चाहिए, और नजर हमारी पाँव के इस हिस्से पर होना चाहिए, ऊपर के हिस्से पर। हाँ, इसको जाहिर कहते हैं, पाँव के जाहिर पर नजर होनी चाहिए। और 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अजीम, अगर वह भी हमदी ही मिला दो तो अच्छा है। सुबहान रब्बियल अजीम व बिहम्दिही, सुबहान रब्बियल अजीम व बिहम्दी, सुबहान रब्बियल अजीम व बिहम्दी। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो ज्यादा 5-7 मरतबा पढ़िए, अच्छा है। कि इमाम हो तो किताबों में लिखा है कि 3 मरतबा पढ़े, बहुत ज्यादा खींचने जाएगा पीछे वाले थक जाएंगे, लेकिन इतना धीरा पढ़े कि पीछे वाले कम से कम 3 मरतबा पढ़ ले। ऐसा नहीं सुबह मैं जल्दी पढ़ने जाऊंगा तो आप 2 दफा भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी। उसके बाद बोलते हुए समीअल्लाहु लिमन हमिदा, ये इमाम बोलेगा, आपको रब्बना लकल हम्द बोलना है। कभी कभी क्या होता है, इमाम भी करता है ऐसा, कैसे रुकू में था वो खड़ा हो गया, समीअल्लाहु लिमन हमिदा, ये सुन्नत के खिलाफ। अब उसको जब खड़ा हो गया अब कुछ नहीं बोलना है फिर उसको, ये तो आप एक्शन बता रहे हैं कि मैं खड़ा हो रहा हूं, अब तो खड़े हो गए, अब क्या बता रहे हैं उसमें अल्लाह लिमन। इसलिए उलमा ने फिका की किताब लिखा कि मुसल्लिमन, यानी ये करते हुए, मुसम्मियन, मुसम्मी तस्मी समी अल्लाह लिमन हमिदा कहने इन को कहते हैं। तो मुसम्मियन रुकू में थे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा ये इमाम बोलेगा, और आप लोगों को रब्बना लकल हम्द बोलना है। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आपको इसी तरह से करना है। बहुत सारा खास तौर मैंने अइम्मा के बारे में मसाजिद में देखा कि वो खड़े हो जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, खुद हदी चले जाते, कहते अल्लाह, ये भी गलत है। जब ऐसे हो गए अल्लाहु अकबर, अब अल्लाहु अकबर के अंदर बहुत सारे लोग रुकू से जब सजदे में जाते हैं तो ऐसा करके जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो दूसरा रुकू हो गया, ये आपने दूसरा रुकू कर दिया। इसलिए कहा कि इस तरह से जाए, इस तरह से, ताकि वो रुकू दूसरा ना हो जाए। तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा से जब अल्लाह अकबर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, अकबर यहां हमारा जब सजदा यहां नाक पे पहुंचे और अल्लाह अकबर खत्म हो, ये गलत हो रहा है कि आदमी आधा सजदे में चला जाता है और कहता है। इसलिए उलमा ने कहा कि आधा चला गया अल्लाह अकबर बोल मत। मगर अगर जो कोई नहीं सीधा ऐसे जा पाए, काफी लोग ऐसे करके तब जाए, माजूर है, नहीं माजूर आदमी है, हालात खराब है आदमी के, अगर माजूर आदमी है तो उसका मसला दूसरा रहता है। लेकिन ये है कि जो सुन्नत तो अदा करने पर जो कादिर होगा उसको तो सुन्नत के साथ ही पढ़ना है। अब जो आदमी माजूर है उसको तो कहा कि भाई वो अगर इस तरह से भी सजदा करेगा कोई बात नहीं। सुन्नत तो यही है कि आदमी पहले घुटनों को रखे ऐसे, हाँ,
समझे? एक बात मैं कहना भूल गया शुरू में आपको कि बहुत सारे गलती ये करते हैं कि अल्लाह अकबर कहकर ऐसा करते हैं फिर अल्लाह, ये भी गलत है। ऐसे सीधे हाथ करने, ऐसे, हाँ ऐसा करके अल्लाह अकबर के ऐसे नीचे करके फिर करते, वो नहीं करना है। खैर तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर अल्लाह के ऐसे हाथ घुटनों पर ऐसे, पहले घुटने गए, फिर दोनों हाथ गए, फिर नाक पर पेशानी। अब नजर हमारी नाक की तरफ रहेगी और ये उंगलियां मिली हुई रहेगी और कोहनियां जमीन से अलग, और इसी तरह से पहलू भी पेट से अलग, और जो पीछे पांव है ये पांव जुड़े हुए होंगे और उंगलियां किबले की तरफ ऐसे होगी। सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दी, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दी, सुबहान रब्बियल आला व अल्लाहु अकबर बोलते हुए उठना है। और फिर वो बेहमदी हम लोग नहीं पढ़ते ना, कोई बात नहीं, चल जाएगा ना। मैंने कहा सुबहान रब्बियल आला, जिसको पढ़ना हो पढ़ो, मैं कोई बात नहीं, काफी मैंने बोला पहले। नया नया बताता ना तो बताओ। सुबहान रब्बियल आला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, उसके साथ और भी कुछ पढ़ते थे। तो अब बाद उलमा कहते हैं कि वो भी हमदी ही पढ़ते थे, सुबह कुद्दूस और अबूदाउद मलाइकतु व रूह पढ़ते थे, ये रिवायतों में है। तो आप, मैंने पहले भी कहा कि जो पढ़ रहे सुबहान रब्बियल अज़ीम ठीक है, सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं ठीक है, चाहो तो ज्यादा ना कहो, हजम ना होता हो। खैर, तो वो भी हमदी ही का लफ्ज पढ़ लो तो ज्यादा बेहतर है। कुरान में है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर, के अंदर है इदा जा नसरुल्लाह में क्या है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर, तो उसके अंदर तस्बीह के साथ हमद इसलिए मिलाई जाती है। अगर आप सुबहान रब्बियल आला ही पढ़ते कोई घबराने की बात नहीं, वो भी तस्बीह ही है, लेकिन वो हमद के साथ मैं कर रहा हूँ। खैर तो अल्लाह ऊपर कहेंगे। अब ये बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं, ये घुटनों के ऊपर पांव हाथ रख देते हैं और जमीन वो उंगलियां किबले की तरफ नहीं रहती। इसने कहा कि ऐसा रखो, ऐसा, और इसको मिलाने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसा ही रखें हैं। और वो दुआ आती हो तो अल्लाह मगफिली, जितना आती है तो यही पढ़ ले अल्लाह मगफिली, अगर लंबी आती है अल्लाह मगफिली वरहमनी वहदिनी वआफिनी वरजुकनी वजबुरनी, तो वो पढ़ ले, जितना आता हो पढ़े। और नहीं पढ़ेंगे तभी कोई बात नहीं, तो मुस्तहब है अल्लाह मगफिली अल्लाह मगफिली, इतना, और इतना बैठे कि आदमी को इत्मीनान हो जाए। ऐसा नहीं कर सकते अल्लाह अल्लाह नहीं, फिर आराम से अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर। बहुत सारे लोग ऐसा खींच के जाते हैं ऐसे, ये सुस्ती की निशानी है। ये ऐसा करके ऐसा, ये तो सब सुस्ती की निशानी है। सद्दे में ऐसे गए अल्लाहु अकबर, फिर सद्दे से जब उठ रहे हैं तो देखो पहले पेशानी उठी, फिर नाक उठा, फिर हाथ, फिर घुटना, अल्लाहु अकबर। बहुत सारे लोग रुकू में भी इस तरह करते हैं, ये तो नहीं करना है, यही पकड़ना है बस। खैर तो अब जब दूसरी रकात के लिए खड़े हुए, अब सना नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन भी आदमी को इतना जोर से बोलना चाहिए कि खुद सुन सके। इमाम के पीछे है तब भी इतना जोर से बोले कि आदमी खुद सुन सके, ये नहीं कि हल्ला मचा दे आदमी। हाँ, कम से कम ये कि इतना तो आमीन। ये आमीन के भी 9 तरीके लिखे हैं। अब कोई आमीन बोले सके, इमाम गिर जाए नीचे। हाँ, असल में देखो, मैंने पहले कहा था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने में लड़ाई हो गई आमीन के बारे में, आमीन के बारे में लड़ाई हो गई, तो केस हो गया अंग्रेज के पास। तो अंग्रेज ने कहा कि भाई मैं थोड़ा फाइंड आउट कर दूं कि ये मसला है क्या। तो बुलाया दोनों को, तो कभी तुम कैसे बोलते हो, मैं तो इतना बोलता हूँ आहिस्ता। तो दूसरे ने कहा तुम आमीन इतना। तो कहा देखो मैंने इस्लामी किताबों का रिसर्च किया है। अंग्रेज ने कहा मैंने तुम्हारे 2 आमीन देखा, एक आमीन बिल जहर, एक आमीन बिल सिर। ये आमीन बिल शर है, यानी शरारत वाला आमीन है कि इतना जोर से आदमी पढ़े कि दूसरों को डिस्टर्ब हो जाए।
इतना अपने को तो खुदा से बात करना है। आमीन के माने इस्तजीब, अल्लाह तो कबूल कर ले, ये दुआ है। आमीन क्या है? आमीन दुआ है। खुदा को ऑर्डर थोड़ी दे के कबूल करना पड़ेगा, जैसे ऑर्डर दे रहे, नहीं। आमीन। और अगर शवाफी के तरीके पर है तो तरह इतना भी जोर से उनके नजदीक भी नहीं है कि किसी को डिस्टर्ब हो। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये इन लोगों की दलील ये है कि जैसे सलाम फेरते हैं उसके बाद अल्लाहु अकबर तस्बीह बोलते हैं नमाज के बाद, ऐसे आवाज होती है। तो इस तरह से उस जमाने में भी उनका कहना है कि आमीन की जोर से आवाज होती थी। हमारा कहना है कि कुरान में उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने रब को आहिस्ता से पुकारो, चुपके चुपके पुकारो। ये दलील है हमारी कुरान की। खैर, अब जो दोनों का डिफरेंट व्यू है उसमें कोई ये एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भी ना हो कि फिर ऐसा हो जाए कि मस्जिद हिल जावे। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी डर जाता है। हाँ, ऐसा होता है। खैर, तो वलद दौलीन के बाद आमीन, आमीन के बाद आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हादल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाहु अकबर। ऐसे अल्लाह अकबर कहते हुए आदमी जाएगा रुकू के अंदर और तस्बीह पढ़ेगा, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी सुभान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा। और नजर, जैसे मैंने कहा था कि पाँव समीअल्लाहु लिमन हमिद रब्बना वलकल हम्द अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। जो भी मैंने पहले भी कहा था कि 3 तरीके, जो भी पढ़ना चाहे आदमी पढ़ सकता है। और नजर सद्दे की जगह ही रहेगी। और अल्लाहु अकबर, इस तरह से। बहुत सारे लोग अपना हाथ ऐसा जमीन पर बिछा देते, वो मकरूह है। सुभान रब्बियल आला, यहाँ नाक के कोने के ऊपर, नाक के कॉर्नर के ऊपर नजर रहेगी। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल। अल्लाहु अकबर, क्या हो? अल्लाहु अकबर कहकर फिर हाथ यही रखना है और गोद के अंदर नजर रखना है। अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुभान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अभी हाथ ऐसे ही रहेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इल्लल्लाह के ऊपर ऐसे भी आप रख सकते हैं, और अगर इस तरह से हल्का बनाए, इस तरह भी, और या इस तरह से, ये भी कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से, इस तरह से, या ऐसे। लेकिन इस तरह से साबित है रिवायतों से, दोनों तरह से। और कुछ सिर्फ ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही। हाँ, वो भी बाज़ अइम्मा के नजदीक है। ऐसे हिलाने को बाद लोगों ने मना किया है कि उसको हिलाना नहीं है, ऐसे खड़ी रखना है। हाँ, स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट ऐसे। अब वो बाज़ अइम्मा के नजदीक, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक। खैर, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। तीसरी रकात है तो खड़ा हो जाए। अगर आप ऐसे ही बैठे रहे, दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ा, आपको सद्दे सहवा करना पड़ेगा। पहले कायदे के अंदर आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़े, ऐसे ही बैठे रहे, तो आप डिले कर रहे हो। दूसरी रकात को जो शुरू करना, आपका दूसरी रकात पूरी हो गई, तीसरी के लिए खड़ा होना है, तो आप लेट कर रहे हैं। दुरूद शरीफ अगर आपने नहीं पढ़ा और ऐसे ही बैठे रहे, आपको सद्दे सहवा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी या वेट करने का वक्त नहीं है। खड़े हो जाओ। अब खड़ा होने का तरीका ऐसे। अब कोई माजूर आदमी है, वो नहीं हो सकता है कि वजन ज्यादा हो या कोई प्रॉब्लम हो पाँव के अंदर या कमर में, तो ऐसा कर सकता है, कोई सहारा लेकर आदमी खड़ा हो सकता है तीसरी रकात के लिए। माजूरी के अंदर ठीक है। अरे वही तो, हाँ, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिम पढ़ना अफजल है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि दुरूद इब्राहिम यही ज्यादा अफजल है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने पूछा था कि आप पर कौन सा दुरूद पढ़ेगा, आपने ये बताया था। तो अगर टाइम हो ज्यादा
आदमी के पास तो ज़्यादा दुरूद इब्राहिम ये पढ़े हैं आम वक्तों के अंदर, लेकिन नमाज के अंदर तो यही अफजल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। या इधर का तो मामला कहना मैं भूल गया कि इधर ये जो पाँव है इसको ऐसे बिछा देना है ऐसे, और ये पाँव खड़ा रहेगा ऐसे ऐसे। बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, मजबूरी की बात छोड़े, सुन्नत यही है कि आदमी को जब ठीक है, बीमारी नहीं है कोई पाँव में, तो ये पाँव खड़ा रखे, इस पाँव को बिछा दे। हाँ, और फिर उसके बाद दुरूद इब्राहिम के बाद दुआ मासूर अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम के बिल्कुल सामने है, तो आप नियत करेंगे इमाम की भी, और आपके राइट साइड में जितने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह इधर नज़र रहेगी। और फिर जो फरिश्ते हमारे हिफाजत के लिए उनकी भी नियत की जाए, राइट साइड वालों की। इमाम होगा तो अपने राइट पीछे जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनकी और फरिश्तों की नियत करेगा। इमाम के पीछे है तो राइट में भी इमाम की नियत करे और लेफ्ट में भी इमाम की नियत करे। जो राइट साइड में है वो जब लेफ्ट साइड करेंगे तब वो इमाम की नियत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये नमाज का सुन्नत तरीका है। इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से तो रिवायतों को सामने लगकर उलमा ने लिखा है। अब नमाज हो गई, नमाज के बाद क्या, तो सुन ले, सीधी सी बात है। जब आप शुरू करें जैसे शुरू करा जाए लिफ्ट अशहदु अल्ला पे है, अशहदु अल्ला शुरू से स्टार्टिंग टू द एंड सलाम, जैसे सलाम बिफोर द सलाम फिर एक तफसील लोग नहीं, हदीस से जो साबित है अशहदु अल्ला, इसलिए कि देखो एक बात याद रखना, ये जो अशहदु अल्ला है ये गवाही हम जबान से दे रहे हैं, जबान से, तो अब दिल से भी गवाही दे रहे हैं, लेकिन दिल का ताल्लुक किसके साथ है, किसके साथ, इस उंगली के साथ, इसी उंगली से दिल का ताल्लुक है। इसीलिए जब ये टेस्ट करते हैं हार्ट के बारे में तो इसी उंगली को इस्तेमाल किया जाता है, यही है ना। हाँ, एक बीमारी होती है जिसको सक्ते की बीमारी कहते हैं, सक्ते की। उस सक्ते की बीमारी में क्या होता है कि आदमी की जो रूह होती है दिल में आ जाती है, दिल में आ जाती है। तो जो उसको पुश करते हैं लोग, डॉक्टर लोग, तो यहाँ पुश करते हैं। क्यों करते हैं कि जो रूह यहाँ फैल अंदर आ गई है वो फैल जाए। हमारे उस्ताद फरमाते थे, उनके वालिद साहब कहीं गए हुए थे, मौलाना अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह के, तो कोई आदमी ऐसे बीमार ऐसे पड़ा था, लोग सोचते थे यार दुनिया से चला गया, तो उसका सब इंतजाम हो रहा था, कफन वफन सब, लेकिन मौलाना देखा कि इसको तो कुछ और तकलीफ है, तो आपने ये लिया, ये उंगली और यहाँ पे सुई जैसी भोंकी, तो उसने आँख खोल ली। तो वो सक्ते की बीमारी के अंदर दिल के अंदर रूह आके सिमट जाती है। हाँ, तो जो उसको पुश करते हैं ना, वो इसलिए पुश करते हैं कि जो दिल के अंदर जो रूह बैठ गई उसको फैलाया जाए। खैर, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर इस उंगली को शहादत आदमी जबान से तो कह रहा है, लेकिन अब दिल से भी करना है। इसलिए मैंने जमुल फवाइद एक हदीस की किताब है, उसके अंदर देखा कि शहादत के वक्त अपनी नजर इस पर होनी चाहिए, देखना चाहिए, उसकी भी कुछ फजीलत है। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहां उंगली उठाना है, शुरू से नहीं है, शुरू से नहीं। अब हो सकता है उनका और मजहब मसलक के अंदर हो, लेकिन अपने हनफी में अशहदु अल्ला पे उठाओ, इल्लल्लाह के ऊपर रख दो। अच्छा, अब नमाज के बाद का जो अहम मसला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को समझना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत क्या थी कि नमाज, फर्ज नमाज के बाद जहां पर सुन्नतें हैं, जहां पर जैसे कि जोहर है, मगरिब है, ईशा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरते और रब्बना अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम तबारक यादल जलाली वल इकराम, इतना वक्त जितना लगता है इतना रुकते और फिर जगह बदल लेते, ताकि कोई ये ना समझे कि पीछे आने वाला ये ना समझे कि अभी भी नमाज में कायदे में बैठे हैं, तो वो कहीं शरीक ना हो जाए कि अल्लाह अकबर कह दे। एक बात। दूसरी बात ये है कि जहां जिस नमाज के बाद नफल नमाज नहीं है, जैसे कि फजर और असर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइट साइड की तरफ फिर जाते थे सलाम के बाद। हाँ, अगर कोई पीछे नमाज पढ़ने वाला है तो उसके सामने इमाम को चाहे कि ऐसा ना बैठे, तो कोई यूं समझे कि इसको सजदा कर रहा है या इसके सामने नमाज पढ़ रहा है, ऐसा मालूम न हो।
अब हमारे यहाँ क्या होता है, इसलिए देखो इसमें लिखा है कि सलाम फेरने के बाद फौरन दुआ कर लो, थोड़ी सी छोटी सी, अल्लाहुम्मा तबारक यादिल जाए, जो चूंकि 2-3 है खासतौर पर हुजूर से साबित है। अब ये कांग्रेगेशन जो दुआ है नमाज के बाद, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब मैंने सलाम फेर दिया मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, नमाज पूरी हो गई। अब दुआ नमाज का हिस्सा नहीं है, ये बात याद रखें। तो फजर और असर, उसमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राइट साइड की तरफ घूमना और सहाबा की तरफ मुतवज्जे होना साबित है। तो उसमें तो उसके अंदर तो ठीक है कि आदमी दुआ लंबी कर दे जिक्र करने के बाद, लेकिन जोहर, मगरिब और ईशा, तो मैं तो यही चाहता हूं कि ईशा में जो तालीम होती है, तालीम से पहले ही दुआ हो जाए। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने रुकू सजदे वाली जो नमाज है, नमाज के बाद जहां दूसरी नमाजें मौजूद है, उसके अंदर तो सलाम फेर के मैं हट जाता हूं, अक्सर हट जाता हूं ताकि उस पर अमल हो जाए। कि अब हमको क्या करना चाहिए कि ईशा के बाद दुआ हो जाए और उसके बाद तालीम, ये बेहतर है ताकि उसके ऊपर अमल हो जाए। और जो मगरिब, असर और फजर है, उसके अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ होती है। तो ये कि आप ये सोचें कि भाई इस तरह की दुआ साबित नहीं है कि इमाम दुआ मांगे और सब आमीन कहें, ठीक है, उसका आप इनकार नहीं कर सकते कि सही हदीस से हम साबित तो नहीं कर सकते, लेकिन एक मजमूई तौर पर आप देखें कि हर फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, एक बात, ये तो आप लोगों ने हदीस पढ़ी होगी कि हर फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, एक बात। दूसरी बात, जब कोई बंदा दुआ मांगता है दूसरे आमीन कहते हैं, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करते, ये एक हदीस, सही हदीस, ये भी साबित है। तीसरी बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम ये पढ़ते थे। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर ने फरमाया कि मुआज़ मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, तुम हर नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक पढ़ा करो। अब कौन पढ़ता है? इसलिए मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब इमदादुल फतावा तकरीबन 6 जिल्दों में है, फतावा की किताब है मोटी मोटी, उसमें इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये लिखा है कि नमाज के बाद दुआ होनी चाहिए इस तरह से ताकि लोग सीखें, लोग सीखें। बाकी आज दुआ कौन मांगता है? रैकी के अंदर एक आदमी ऐसा जिसको लोग पागल जैसा समझते हैं, लेकिन वो दुआ इतनी है कि मैं जो दुआ मांगता हूं उसको पूरी जबानी याद हो गई, कहीं दुआ होती वो मांगता, वो तरीका करता है, उसी तरह से करता है। तो आदमी को सीखना चाहिए। हमें अपनी नमाज, जब घरे नमाज अगर अकेले पढ़ रहे हैं और जब सलाम फेरी, तो हमको भी ये जिक्र तस्बीह नहीं होती है, तस्बीहात हम लोग नहीं पढ़ते हैं घर पे, जब सलाम नमाज पढ़ते हैं अपने घर पे तो ये तस्बीहात, ये दुआएं, सब चीजें नहीं होती है, तो उसकी आदत डालनी चाहिए। बाकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे कि जोहर है, मगरिब है, ईशा है, उसमें तो सलाम फेरा और इतनी देर अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाल, उसको फिर पढ़ के हट जाते। आप लोगों को क्या करना है? आप अपनी जगह पे बैठे रहे, आप लंबी दुआ करें, लंबे अस्कार करें, कोई बात नहीं। थोड़ा मगरिब में इतना ख्याल रखें कि उसमें बहुत लंबी ये ना करें, क्योंकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बहुत ही कंजेस्ट, बहुत छोटा सा टाइम है, उनके नज़दीक 7 रकात पढ़ लो इतना ही टाइम रहता है। इसलिए हम लोगों को अपनी जगह मगरिब के बाद भी बैठ के इतना लंबा वक्त न करें, लेकिन दूसरी नमाजों में आप अपनी जगह, इमाम का ये मसला है, क्योंकि इमाम को कोई ये समझेगा कि अभी भी नमाज है, नमाज में है, और इमामों को ये भी कहा गया कि आप उसी जगह पे सुन्नतें ना पढ़े जहां आपने नमाज पढ़ा, इमामत पढ़े, वहां सुन्नतें ना पढ़े, क्योंकि कोई ये समझेगा। दूसरी बात ये कि जो इज्जत की जगह है, और इमाम को यह भी कहा गया कि अपने अकेले की दुआ ना करे कि मैं अपनी दुआ कर तुम्हारे पास आमीन बुलवाऊं, समझ रहे? अब बाज अल्फाज ऐसे होते हैं, जैसे कुरान मजीद में बाज अल्फाज ऐसे हैं कि वो पर्सनली है, जैसे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये अल्लाह तेरी जात पाक है और मैं ही जालिम हूँ। अब यहाँ इन्ना जालिमीन कहे, इन्ना जालिम, बेहतर ये है नहीं अब ये कि मैं तो जालिम हूँ, तुम लोगों के बारे में मैं क्यों कहूँ कि तुम जालिम हो, है? तो कुरान में जो लफ्ज है वही लफ्ज बोलो। वैसे मैं दुआ करता हूँ कि रब्बिगफिर लहुमा वरहमहुमा,
ये अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा और उनके ऊपर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला। तो मैं ये नियत करता हूँ कि हर एक के माँ बाप इसमें आएंगे, कि हर एक इसका या अपने माँ बाप के लिए दुआ किया। तो वो चूँकि कुरान में रब्बयानी सगीरा आया है, अब मैं वहाँ रब्बयाना सगीरा में नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान की आयत में जो आया है इस तरह से। बात समझ रहे मेरी? और कोई सवाल हो तो? हाँ बोलो। आगे आगे वो अल्लाह जब वो सज्जा में जाएगा ना, हाँ ऐसे रहा हथियार इधर हाँ। में जा, ए मसला से अच्छा कोई बात। किसी को अपनी नमाज सुनानी हो तो मेरे पास कभी भी आप लोग आ सकते हैं। देखो सबके सामने तो कोई आदमी नहीं ये कर सकेगा, लेकिन तन्हाई में आके अपनी नमाज सुनाए कि भाई मेरी सही हो रही है या नहीं हो रही। कभी कभी क्या होता है कि आदमी सोचता है कि मैं सही हूँ, बहुत सी दफा किबले की तरफ हमारे पाँव नहीं होते, ऐसे हो जाते हैं। देखिए क़याम के अंदर जब हम खड़े होते हैं तो उस वक्त होता ये है कि हमारे पाँव ऐसे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बट कोई कोई लोग तो इतना लंबा कर दे कि ई ज्वाइन टू ज्वाइन करे वो। देखो वो क्या है, हाँ देखो एक अहले हदीस के जो आलिम थे मोहम्मद साले बिन उसैमीन, नहीं मोहम्मद बिन उसैमीन नाम के रियाज के अंदर थे। तो उनका एक फतवा मैंने कसरुल रियाज में पढ़ा था, जब मैं फियाज की तरफ से हम लोग उम्रे में गए थे यहाँ से, वो कसरुल रियाज के अंदर वो फतवा लिखा था और वो खुद अहले हदीस के आलिम समझे जाते हैं। उन्होंने लिखा था कि देखो हर आदमी अपनी कैपेसिटी जानता है, आदमी अपनी कैपेसिटी जानता है। अब मैं इतना ही कर सकता हूँ, अब ऐसा नहीं कर सकता। जो आदमी बहुत मोटा है उसको कहोगे नहीं तुझे 4 कदम ही करना है, वो कर सकता है? नहीं कर सकता। हनफिया कहते हैं कि 4 उंगल, शवाफी कहते हैं कि 1 बालिश। अब हम लोग सब सही करने के लिए क्या करते हैं, वो लोग हमारा पाँव देखते हैं, ऐसा करेगा पाँव में मिलाते हैं। पाँव में मिलाते। हालांकि ऐसा नहीं है कि पाँव मिलाना जरूरी नहीं, सब सही होती है एड़ी से। बिकॉज अगर जो तुम अपना जैसे वो मिलाएंगे और तुम अपना खींच लो वो और लंबा करेगा। हाँ, होता है। और लंबा करता है वो तो एक दफा मैंने पाँव रख दिया एक जगह, हाँ। इस तरह कर रहा था ना, मैं ऊपर पाँव रख दिया। अब ये कि आदमी नमाज अपनी पढ़ रहा है तो दूसरे के पाँव देखेगा। अच्छा चलिए, रुकू में क्या करेगा, सजदे में से जब उठेगा फिर पाँव ढूंढेगा। तो भाई तू नमाज पढ़ रहा है कि पाँव ढूंढ रहा है? हाँ नहीं, पाँव ढूंढना पड़ेगा उसको। बेहतर ये है कि आदमी टखने से टखना सामने रख दे, लेकिन इतना भी फासला ना रखे कि कोई जानवर गुजर सकता हो, क्योंकि रिवायत में मना आया है, हदीस में आया कि इस फ़इन्न तस्वियत अस्सुफूफ मिन इत्माम इस्सलाह, सफ़ों को दुरुस्त करना नमाज को मुकम्मल करने में से। अब ये है कि आदमी, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग हैं वो जो प्रॉब्लम वाली चीज को ज्यादा पकड़ते हैं। श्रीलंका की एक जमात फिजी में आई थी, देखी उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, या मैंने कहा कि आप लोगों को तंग करते हैं ये लोग? कहा या वो वहां पे हनफी बन जाते हैं। मैंने कहा हमारे सर वो शाफी बन जाते कि शाफी के तो मसले के उसके ऊपर, तो कहा इनका काम ही है। तो जो चीज इतनी किसी रिवायत में इस तरह से नहीं है कि आप इतने चौड़े हो जाओ और इस तरह से खड़े हो, ये तो बेशर्मी, अल्लाह के सामने ऐसे खड़े रहे। अदब का तकाजा तो ये है कि आदमी इस तरह से खड़ा रहे, आदमी अपने आप को आजिज बतला। ये इस तरह से खड़ा रहना तो ये एक्टरों का काम है। ऐसे एक्टर जो होते हैं वो पाँव ऐसे फैला के खड़े रहते। अल्लाह के सामने आदमी को जितनी आजिजी हो सकती हो, और ये पाँव मिला करीब करने में आजिजी है, समझे? बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह नहीं साबित है कि आप इतने चौड़े हो जाओ। और बाद लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको जरा भी पाँव लगता है उनका दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, और बाद हकीकत में तकलीफ होती है। और कोई सवाल? जब पीछे इमाम के पीछे पढ़ा जाए, इमाम के साथ साथ मूवमेंट है कि जब इमाम फिनिश कर ले मूवमेंट? इमाम अल्लाह अकबर जब कहे उसके बाद फिनिश कर लेते। हाँ, अल्लाह अकबर कहा। अच्छा, सलाम के अंदर ऐसा है कि इमाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, एक आप अब करो। बहुत सारे लोग इमाम ने अस्सलाम किया और फौरन करे अस्सलाम अलैकुम। ये तो इमाम के पीछे रहने का हुक्म दिया है। बहुत सारे लोग समी अल्लाहु लिमन हमिदा,
आप गए आप सजदे में, अरे अभी तो इमाम खड़ा है भाई, इमाम तो रब्बना लकलम तुम्हें मौका दे रहा, सीधा सजदे में। फिर सजदे से इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अब ये दूसरे सजदे में चला गया। हालांकि इमाम से आगे बढ़ने में बहुत बड़ी वईद आई है, अल्लाह ताला चेहरा फेर देगा। एक मुहद्दिस के बारे में हमने पढ़ा एक वाकया कि वो जब हदीस बयान करते थे तो अपने चेहरे पे रुमाल डाल के बयान करते थे। तो किसी शागिर्द ने एक दिन इश्तियाक अपना जाहिर किया कि हजरत अपना चेहरा तो कभी दिखा दें। तो कहा कि इससे क्या फ़ायदा होगा। कहा नहीं, हम देख जब चेहरा दिखाया तो खंजीर की तरह चेहरा बदल गया था। उन्होंने कहा कि मैं इस हदीस को देखने के लिए, क्या हदीस में आया है, मैं करके देखूं। अल्लाह ताला ने ये सज़ा दी। बहुत सी दफ़ा क्या होता है मालूम, ये आदमी सोच कर ज़ईफ़ हदीस है, ज़ईफ़ हदीस है। एक किताब में मैंने वाक़या पढ़ा कि इसका नाम किताब का सीरत हल्बिया है, सीरत हल्बिया। एक बुजुर्ग को बदन के अंदर कोढ़ हो गए, कोढ़ समझते हैं ना, वाइट कलर जो हो जाता है, हाँ कोढ़ हो गए। तो ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पूछा कि हुजूर ऐसा मुझे, तो कहा कि बुध के दिन नाखून आपने क्यों काटे। तो कहा हदीस वो हुजूर ये हदीस तो ज़ईफ़ है। कहा अरे ज़ईफ़ हदीस तुम्हें मालूम तो हुई थी ने, मालूम तो हुई थी। तो कहा मैंने सोचा कि अब ज़ईफ़ हदीस है तो क्या है, समझे। तो बाद दफा ज़ईफ़ हदीस को ज़ईफ़ समझ के हम लोग, अरे ज़ईफ़ हदीस लो, कम से कम केयरफुल तो रहिए, समझे। बहुत सारे लोग ज़ईफ़ हदीस का मतलब ही नहीं समझे। ज़ईफ़ हदीस का मतलब क्या समझते हैं कि ये हदीस है ही नहीं। अरे भाई ज़ईफ़ हदीस का मतलब ये है कि हुजूर ने तो फरमाया है, लेकिन जो नकल करने वाले लोगों में एक आध ऐसा आ गया है कि उस पर भरोसा नहीं है, तो आप पूरी हदीस को क्यों कहते थे तो सही नहीं। और बहुत सारे लोग क्या कहते, बुखारी और मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम। अरे बेवकूफो उल्लू के पट्ठो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद लिखा है कि मैंने जितनी हदीस अपनी बुखारी में लिखी है सब सही है, लेकिन मैंने बहुत सी सही हदीसों को छोड़ भी दिया है। इसका यह मतलब नहीं कि इमाम बुखारी ने सारी सही हदीसें लिख दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शर्त लगाई थी, उनकी शर्त पे जो उतरा है उसको उन्होंने लिखा है। शर्त क्या रखी थी कि मिसाल के तौर पर ये 7 आदमी हदीस को नकल, इन्होंने इनसे, इन्होंने इनसे, इन्होंने इनसे, इन्होंने इनसे, इस तरह से नकल किया। तो अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि नहीं, मैं चेक करूंगा इन दोनों की मुलाकात कभी हुई थी कि नहीं, इन दोनों की मुलाकात हुई थी कि नहीं, इन दोनों की हुई थी कि नहीं, इन दोनों की, इस तरह से हर एक का मिलना साबित है तो मैं लूंगा, वरना नहीं लूंगा। इनकी हदीस इसलिए ज्यादा मजबूत समझी गई। समझ रहे बात को, ये बहुत कड़ी शर्त है। बाज़ो इमाम मुस्लिम ने कहा कि जमाना एक था नहीं, चलेगा। इमाम बुखारी का नहीं, रहमतुल्लाह अलैह कहा नहीं, दोनों का मिलना साबित है, कहा है तो फिर लूंगा, बाकी नहीं लूंगा। तो इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे दीन को जमा नहीं कर दिया है, उनकी शर्तों पे जो था उसको लिया है। और इसीलिए एक किताब लिखी गई मुस्तदरक हाकिम, मुस्तदरक हाकिम, मुस्तदर मेरे पास है यहाँ पे। मुस्तदरक हाकिम ने क्या किया, बुखारी और मुस्लिम ने जिन हदीसों को छोड़ दिया था उसको लिया, उनको जमा किया। और इमाम अल्लामा ज़हबी जो है उन्होंने हाकिम की बात को कहीं कहा कि मैं सपोर्ट करता हूं। इसलिए उलमा फरमाते कि हाकिम जो रिवायत नकल करता हो और जहां ज़हबी भी सपोर्ट करता हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ रहे मेरी, ये मैं शायद आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको लोग समझते नहीं कि ज़ईफ़ हदीस है, ज़ईफ़ हदीस है। और कोई सवाल? अच्छा, वितर नमाज जब पढ़ते हैं, हाँ, लास्ट में अल्लाह पढ़कर हाथ उठाते हैं, हाँ, तो हाथ बांध रहा है, नीचे से उठाना है कि हाथ सीधा नीचे छोड़ कर तब उठाना है? नहीं वैसे ही डायरेक्ट, डायरेक्ट, हाँ, नीचे डायरेक्ट, हाँ, नीचे गिराना नहीं गिराना नहीं। और कोई? अच्छा, कि जैसे भी जनाजा में गया था, हाँ, और मगरिब का वक्त हो गया था, हाँ, कब्रिस्तान पे नमाज पढ़ सकते हैं? कब्रिस्तान में नमाज पढ़ सकते हैं, सामने कोई कब्र नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई एरिया ढूंढ के, हाँ, ओपन एरिया हो जहाँ पर कोई कब्र ना हो तो पढ़ सकते हैं। उल्टा। हाँ, कब्र सामने नहीं होनी चाहिए, समझ? चीजें कब्र सामने। हाँ, कोई लोग क्या सोचेगा
कि इसको सजदा कर रहे हैं। इसीलिए मेरी एक दफ़ा गलती, मैं तो साफ कहता हूँ, मेरी एक दफ़ा ऐसी गलती हो गई कि भरूच के इंडिया यहाँ से जाने के बाद इंडिया एक जगह जनाजा पड़ा था, ऐसे में दुआ करा रहा था मय्यत के सामने, कब्र के सामने। एक सामने मुझे पकड़ा कि यार ये तो अजीब बात है। अब मैंने कई बड़े लोगों को भी देखा था, तो मैंने कहा यार मैंने तो यही पढ़ा देखा है, लेकिन उसके बाद मैंने रिसर्च किया, किताब देखी, तो उसकी बात सही निकली। तो अब जब मय्यत के सामने हम ऐसे दुआ करते, लोग समझेंगे कि मय्यत से मांग रहे हैं, तो कहा किबले की तरफ रुख कर लो ताकि लोगों को शुबा ना हो कि मय्यत से मांग रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या अगर सद्दा करेंगे तो अगर कब्र के सामने सद्दा कर रहा है। और कोई जब करात छुड़ा जाए या कोई आयत पढ़ा जाए, आप बंद कर लेना चाहिए। नहीं, अगर किसी आदमी का ज़हन ध्यान नहीं रहता है, नमाज में ध्यान नहीं रहता है, समझ रहे हैं, नमाज में ध्यान नहीं रहता है आदमी का, तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे बंद करके ही आदमी रहेगा तो ये इसके खिलाफ मुस्तहब मकरूह है इस तरह करना। और जो हिलाते उसको हाथ बंद कर लो तो नहीं, उस वक्त यहाँ रखना है हाथ, शैतान है। यहाँ हाथ रखो, ये नजर यहाँ रखना है, बगल में बाजू में उधर ना दिखे। हाँ अब वो कर रहा है, काय तुम दिखता हुआ और कोई इतना विजन है ना, तो चला जाए। अच्छा, कुर्सी में नमाज पढ़े जैसे? हाँ वैसे। हाँ कैसे पढ़े उस तरीका जरा? अच्छा, कुर्सी के अंदर, कुर्सी की देखो बहुत सारे लोग, बहुत सारे उलमा क्या करते हैं कि जैसे कुर्सी में नमाज है, दे लो, क्या कहते हैं कि जैसे कुर्सी पे नमाज ही नहीं है। अरे भाई कुर्सी पे नमाज क्यों नहीं है? कुर्सी पे नमाज क्यों नहीं है? सब काम काम करो। देखो ये जो सफ बनाना है, तो कुर्सी का जो पिछला पाया है ये एड़ी है, ये आदमी की एड़ी है, तो उसी से सब सही होगी। ये बहुत ऐसे है ना, को तो ऐसे रहे। नहीं पीछे वाला पोजीशन देखो, बैक लेग, सीधा है, सीधा रहे। हाँ ये बहुत ऐसे है। देखो नहीं बट तुम बैक लेग देखो, बिकॉज मुफ्ती साहब कौन जी बोले तो यहाँ जो नदमी पड़ी क्लियर है। हाँ, ये जो है ना अपना नमाज पढ़ने वाले की एड़ी समझो, सबको सही किया जाता है एड़ी से, लिहाजा ये कॉर्नर पर दिया रहेगा। अब वो ये नहीं सोचेगा कि मैं आगे निकल गया, नहीं, आप लाइन में है, समझ रहे? बोर्ड छोटा बड़ा रे कोई जब हाँ। खड़ा हो जाता है तो बहुत आगे हो जाए ना। छोटा बोर्ड बड़ा बोर्ड है। हाँ। जब हम खड़ा हुआ, हाँ बस, किसी का लंबा पाँव है और किसी का छोटा है, तो एड़ी तो बराबर है, एड़ी तो एड़ी से सब सही की जाती है। तो सीधा रहे। हाँ खैर, तो फिर आदमी देखो, जो आदमी घर पे जमीन पे खाना खा सकता है, बैठ के खाता है, उसको जमीन पे बैठ के नमाज पढ़ना चाहिए, इसलिए कि नमाज में सबसे बड़ी इबादत है क्या? सजदा, सजदा। और जमीन पे जो बैठा है, जमीन पे जो बैठा है वो सजदे के ज्यादा करीब है। और आपको मैंने एक बात कही थी कि असल इबादत ही सजदा है, और क़याम रुकू तो जरिया है वहां तक पहुंचने का, हाँ पहुंचने के लिए। हाँ, जो आदमी, सुन लेना अच्छी तरह, सजदा नहीं कर सकता, या तो क्यों नहीं कर सकता भाई कि उसके पाँव में दर्द है, यहाँ कुछ जख्म हुआ है, नहीं कर सकता, या ये कि पाँव में ऐसा है कि सजदे में जाएगा तो उठ नहीं सकेगा, सही बात, ऐसा भी होता है। नहीं सकता। हाँ, अब जो नहीं हो सकता, अब वो क्या करेगा? ये क़याम करे या ना करे, रुकू करे या ना करे, उनको इजाजत है। हनफी लोग तो यही कहते हैं कि वो जमीन पे पढ़ सकते, ठीक है, बट कुर्सी पर बैठ के ऐसे ही नमाज पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, सूरज सोए फाले जो कुछ पढ़ेंगे। और फिर देखो एक और बात, ये लोग पाँव जब करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नमाज पढ़ते हैं, जैसे ऐसे पाँव कर देते हैं, किबले की तरफ होना चाहिए ये। और अल्लाह इस तरह किया, रुकू के लिए थोड़ा झुकेगा ऐसे, सजदे के लिए समय अल्लाह के तरफ थोड़ा और झुकेगा। अब उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, नहीं, इशारा तो पूरा इशारा। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर चेयर बैठेंगे, हाँ, रुकू नहीं कर सकता, सुजूद कर सकता, नहीं सुजूद नहीं कर सकता, रुकू कर सकता है, हाँ, स्टैंड अप इन द चेयर, इज इट परमिसिबल? मैंने ये, वो जब खड़ा होंगे, हाँ, जैसे आप बोल रहे, हाँ, तो वो सबसे इतना आगे खड़ा होंगे, अगर वो हाँ, रुकू कर सकते हैं, हाँ, सुजूद नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, मैंने क्या कहा, इसमें दो चीजें हैं। अगर जो आदमी सजदा नहीं कर सकता, उसके ऊपर क़याम और रुकू फर्ज नहीं है, अब वो क़याम करे
न करे, रुकू करे न करे, जमीन एक कुर्सी पे बैठकर क़याम भी कर सकता है, कुर्सी पे बैठकर रुकू भी कर सकता है। लेकिन दूसरे अइम्मा क्या कहते हैं कि नहीं, जितनी आप में ताकत है इतने खड़े रहो, जितनी ताकत है इतना रुकू करो। तो चूंकि हम क्या कहते हैं हनफी के जहां इख्तिलाफ आ जावे अइम्मा का, इख्तिलाफ से बचो, उनके कौल पे अमल करो। तो आदमी यहां खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, और वो आगे निकला है तो कोई बात नहीं, वो सब में ही समझा जाएगा, इसलिए कि यही उसका पाँव है। हाँ, अब जितना क़याम कर सकता है क़याम करे, जितना फिर रुकू कर सकता है रुकू करे, फिर बैठ जावे। और हाँ, तो सजदे के लिए उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इतना है कि रुकू के लिए थोड़ा इतना झुकेगा और सजदे के लिए थोड़ा ज्यादा झुकेगा, और फिर जब इसके लिए ये करेगा, जब वो कायदे में होगा तो फिर ऐसा कर देगा। और कोई सवाल? अगर खड़ा है, अगर पीछे नहीं है कोई, हाँ, तो ये लाइन में खड़ा हो सकते हैं। अब आपकी एड़ी तो यही बन गई है। नहीं, तो अगर हम खड़ा है, एड़ी तो हमारी नहीं, आप बैठ गए नहीं, आप बैठ गए तो ये आपका हो गया। आप एडी किया है, किया पिक्चर है। आप जब इस पे बैठ गए तो अब आपकी एड़ी का कुछ एतबार नहीं है। आपका पिछला हिस्सा, एड़ी किसको कहते हैं सुनिए, अरबी में अकीब कहते हैं एड़ी को, अरबी में अकीब कहते हैं, अकीब। वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, हदीस में है वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार। ये वुजू के बारे में आता है कि जो वुजू करते हैं और एड़ी को अच्छी तरह नहीं धोते, कहा कि उनके लिए हलाकत है, ये बद्दुआ है हुजूर की। वैलुल लिल, तो वो आक़ाब जो अकीब का लफ्ज है वो पिछले हिस्से के लिए बोला जाता है, पीछे। तो चूंकि आप ये आपका हिस्सा हो गया तो ये आपकी एड़ी है, वही लाइन करो। अब आप इसके ऊपर खड़े हैं तो आप सफ में ही है। लेडीज भी पड़ी तो वही होता। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कोई के जैसे गाठी खराब है, हाँ, मगर वो नीचे बैठ के पढ़ सकता है, तो वो बेहतर है, वो बेहतर है, इसलिए कि सजदा असल इबादत है। और जमीन पर बैठकर, आज मैंने नहीं कहा कि जो जमीन पर बैठकर खा सकता है उसको तो जमीन पे ही पढ़ना चाहिए। अब वो जमीन के ऊपर कैसे बैठे, अगर उसको पालटी मार के बैठना ऐसा आसान है तो ऐसा बैठे, अगर वो जैसे नमाज में बैठे नहीं बैठे ऐसा बैठना हो तो ऐसा बैठे, जैसी सहूलत, वो ऐसा बैठेगा तो इस तरह से करेगा, ऐसा थोड़ा, फिर ऐसे सजदे के लिए। इसको कहते हैं बीमार की नमाज, सलातुल मरीज। और एक बात बता दूं, लोगों में एक चीज मशहूर है, ऐसे बैठेगा सीधा में नहीं जाता है, नहीं इशारा करना है, वो खाली इशारा। जमीन करीब, तो करीब है, जमीन के करीब है ना, तो दूर है हम ना। अच्छा, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग भाई हमारे जमात के शादी में ये बात बोलते हैं, मैं आपको बता दूं कि नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो आंख के इशारे से नमाज ही नहीं है। ये बात है नहीं, मैंने बहुत से लोगों को कहा कि आंख के इशारे की नमाज का कैसे नमाज होगी आंख के इशारे करेगा, तो ये गलत बात है, आंख के इशारे की नमाज नहीं। हाँ, आप लेटे लेटे नमाज पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इशारा करके, हाँ बदन के इशारे से, हाँ। तो ये एक बात गलत चल रही कि नहीं तो फिर आंख के इशारे से पढ़ो, आंख के इशारे से कोई, बिल तो आदमी मजबूर हो गया है तो दूसरा मसला है। और कोई सवाल? ट्रैवलिंग करने में, हाँ, अगर मैं मान लो हैमिल्टन गया, ओकलैंड से हैमिल्टन, हाँ, असर के टाइम वहाँ मेरा असर था, पर मैं नमाज वहाँ नहीं पढ़ा है, हाँ, वापस आ गया ओकलैंड में, हाँ, तो मुझे ओकलैंड में 2 रकात मुझे पढ़ना असर के पूरा 4 पढ़ना। आप रहते कहाँ हैं जी? आप रहते कहाँ हैं? हेंडरसन में। हाँ, हैंडसम में। हाँ, आप असर का टाइम, आखिरी टाइम आपका कहाँ हुआ? असर का एंडिंग टाइम आपका कहाँ रहा? हेंडरसन के बाहर रहा या हेंडरसन में रहा? हैंडसम में बाहर रहा। तो आपको 2 ही पढ़ने की, 2 2 ही पढ़ने की। देखो एक बात बताऊं आपको, हम ऑकलैंड ना चले, ऑकलैंड वो तो फैलता ही जाएगा। हाँ, हमारा जो एरिया है, आप जब ये नियत करके निकले कि मुझे हैमिल्टन जाना है, जब आप हेंडरसन एरिया को निकल गए और चले गए कैलिस्टन, आप कैलिस्टन जाएंगे, आप 2 रकात पढ़ेंगे 4 वाली, फिर आपका सफर शुरू हो गया, सफर के अहकाम आपको चालू हो जाएंगे। जबकि आप 77 किलोमीटर की जब वहां से आएंगे तो जब तक आप हेंडरसन के एरिया में दाखिल नहीं होंगे वहां तक आप कसर करते रहेंगे। अगर आपने कजा कर दी है
तो आपको घरे आके उसको कसर के साथ करना है। अरे घर पे जो छूटी थी उसको वहां पढ़ रहे हैं, वहां पूरी पढ़ने की आपको। और दूसरा मगरिब का तो 3 रकात पढ़ना पड़ेगा। नहीं, देर 1.5 बोला भी छोटा करे बनता। अच्छा ठीक है। सुभान अल्लाह, बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुक।